Hello guys, welcome back. In this lecture, we are going to discuss the new unit, new chapter, power series. Okay? ये पावर सीरीज वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने प्रीवियस यूनिट किया था सेम वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर भी मेथड्स बहुत कम है बट सारी मेथड्स इंपॉर्टेंट है, सो स्किप मत करना कोई भी मेथड. ओके, सबसे पहले पावर सीरीज स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं. और जो आज का टॉपिक है हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, उसकी थियरी भी यहाँ पे लिखी हुई है. तो पहले ये स्क्रीनशॉट लेके इतना नोट डाउन कर लेना. ओके, सबसे पहले तो सीरीज समझने के लिए पहले सीक्वेंस और सीरीज के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझना जरूरी है. तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा सिंपल मैथमेटिकली बता देता हूँ. सपोज आपके पास कोई एलिमेंट्स है डिफरेंट Z1 है, Z2 है, Z3 है, ऐसे ही Zn तक मैथमेटिकली n तक जाता है. बट सम्स आपके पास कोई सीक्वेंस के लिए अलग अलग एलिमेंट्स गिवन है, तो वो जो एलिमेंट्स है उसको आप साथ में कलेक्ट करके रखते हो, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस. वो सीक्वेंस वाइज जा रहा है, मतलब पहला एलिमेंट उसके रिलेवेंट दूसरा, उसके रिलेवेंट तीसरा, इस हिसाब से जा रहा है पैरेलली, तो उसको क्या बोलेंगे सीक्वेंस. पर ये सारे एलिमेंट्स को मैं प्लस यानी कि कंबाइन कर लूं, ओके, एकदम कनेक्ट कर लूं, तो फिर वो क्या बन जाएगा सीरीज. इसका गैप देखते हैं, कॉमा दिया है बीच में, यानी कि एलिमेंट सेपरेट है बट रिलेवेंट है. ओके, तो सेपरेट एलिमेंट्स है तो वो क्या बनती है पूरी की पूरी सीक्वेंस. और सीरीज के अंदर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है. ओके, यानी कि सारे एलिमेंट्स को मैंने कंबाइन करके एक सिंगल पार्ट बना दिया, समेशन Zn, जिसको हम क्या बोलेंगे सीरीज. फॉर एग्जाम्पल, सब लोग फास्ट एंड फ्यूरियस आप लोगों ने मूवी देखी होगी, तो उसकी सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है. तो आपके पास जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज के अलग अलग जो पार्ट है, 1 है, 2nd है, 3rd है, सबका मतलब ऑल टाइम फेवरेट जो 3rd टोक्यो ड्रिफ्ट वाला है, तो वो जो पार्ट्स है वो जो कनेक्ट करते हैं तो वो सब रिलेवेंट है. बट जब तक वो सेपरेट है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वल बोलते हैं. ओके, जैसे कि फर्स्ट मूवी आई फिर सेकंड आई तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका सीक्वल है, सीरीज है, ऐसा नहीं बोलते. सीरीज का बोलते हैं सारे पार्ट्स को मैं कंबाइन कर लूं और फिर वो जो कंबाइन वाला कॉम्बिनेशन बनता है उसको एक नाम दोगे, दैट इज कॉल्ड सीरीज. उसका एक और एग्जांपल देता हूं. आप लोगों ने वो जो मूवी की पूरी सीरीज या सारे पार्ट्स है, तो अगर आपने वो फोल्डर में कहीं पे भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में बना के रखा है, तो आप लोगों ने फोल्डर का नाम क्या दिया होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज. फोल्डर का नाम इसीलिए दिया क्योंकि उसके अंदर सारे पार्ट्स इंक्लूडेड है. ओके, बट वो जो सेपरेट है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस है, यानी कि 1 2 3 4 5 वो सारी सीक्वेंस है. तो यही गैप है मैथमेटिकली, इसका मैंने ये बताया, रियल लाइफ में भी बता दिया. तो यही गैप है सीक्वेंस और सीरीज के बीच में. देन जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में, पावर सीरीज. तो पावर सीरीज कैसे बनती है, अ पावर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म है ये वाला. ओके, इसको एक्सपांड करेंगे तो राइट हैंड साइड मिलेगी, यानी फॉर्म सिर्फ इतना ही, बट इसको एक्सपांड करता हूं कैसे, तो n की जगह 0 से इंफिनिटी है, तो पहले n की जगह 0 रखो, तो a0 z माइनस z0 ऐसे भी रहेगा, n की जगह 0, किसी की भी 0 पावर, आंसर रहेगा 1, यानी कि एक ही स्टेप आएगा a0. ओके, अब n की जगह इसी स्टेप के अंदर 1 रखो, तो यहाँ पे a1 आएगा, यहाँ पे 1 पावर यानी ओनली z माइनस z0. फिर वैसे ही a2 स्क्वायर पावर, a3 क्यूब पावर, एंड लास्ट में ऐसे ही n और यहाँ पे n पावर. बट यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, आपका समेशन इंफिनिटिव तक जाता है, तो एंड स्टेप के बाद भी इंफिनिटिव तक ये कभी भी एंड नहीं करेगा, चलता रहेगा. ओके, सो इसका एक्चुअल फॉर्म ये है, ये खास ध्यान रखना. इसके अंदर एक और वेरिएशन है, अबाउट z0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो पॉइंट दिया है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर बार z0 होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 कोई भी. बट अगर 0 वैल्यू आई तो ये 0 करोगे तो फिर यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, z. तो वो सीरीज आपकी ऐसे बन जाएगी, जो मोस्ट ऑफली केस के अंदर यूज होता है. ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं, इसमें भी लिख सकता है. ये z⁻n है, यहाँ पे z माइनस 2i⁻n. तो ये जो z माइनस 2i है, इसमें ये जो 2i पॉइंट है वो ये वाला है. ओके, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, बट इसके अंदर सिर्फ z⁻n है, तो ये आपका इजीली ऐसे सॉल्व हो जाएगा. ओके, दोनों में कोई गैप नहीं है, वेरिएशन नहीं है, आपका एक्चुअल फॉर्म ये है, यही आपको याद रखना है. ओके, ये आपकी समझ के लिए. देन नीचे हमारा जो ये आज का टॉपिक है उसके बारे में रिलेवेंट है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज. तो सर्कल का आप लोग अच्छी तरीके से इक्वेशन जानते हो, आगे जो भी हमने सम सॉल्व किए इसमें हर जगह पे मॉड z माइनस 2i या मॉड z माइनस 3 प्लस 2i या फिर मॉड z माइनस 3 या लास्ट ऑप्शन मॉड z, ऐसे करके आपको इक्वेशंस दिए जाते थे. राइट हैंड साइड पे आपकी रेडियस थी, लेफ्ट हैंड साइड पे यहां से आपको सेंटर पता था. ओके,
तो ये सारी जो फॉर्मेशन थी, ये चारों फॉर्मेशन के हमने सम्स देखे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे है जीरो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सॉरी Z0 आपका पर्टिकुलर पॉइंट है। तो ये मॉड्यूलस वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, सेंटर वाला पार्ट, ओके, जो इक्वेशन बनता है, और ये आपकी रेडियस। तो इसकी इक्वेशन के अंदर भी कोई वेरिएशन नहीं है, जो ऑलरेडी आप जानते हो वही। नीचे है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर क्या होगा, मॉड z लेस देन r, मतलब आपका जो मॉड्यूलस z की वैल्यू होगी वो रेडियस से कम होगी। तो अगर कहीं पे भी, इसके बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कहीं पे भी ऐसा पूछता है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, डेफिनेटली है, एक कॉमन सेंस जैसा क्वेश्चन है कि मेरे पास ये सर्कल है, ओके, मुझे रीजन काउंट करना है, ये आपकी रेडियस r है यहां तक, ओके, तो आपका रीजन कौन सा काउंट होता है, पूरा का पूरा अंदर का। तो डेफिनेटली चीज है कि वो रेडियस से कम ही होगा, रेडियस के इक्वल भी नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल में ये बॉर्डर आती है, ओके। तो बॉर्डर के अंदर के पोर्शन यानी कि क्या होगा, लेस देन r, उसके हिसाब से ये बना हुआ है मॉड z लेस देन r, ओके। इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, जब भी आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने को बोले तो पहले आपको रेडियस फाइंड करनी है, जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे r की जगह पे लिख देना। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो क्वेश्चन में दिया है वैसा लिखना है, हर बार मॉड्यूलस z नहीं है, ओके। देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, अब ये r कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए भी पहले इतना बता दूं, जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर से एडमिशन लिया था, मतलब के 1 and 2 मैथ्स 1 and मैथ्स 2 पढ़ के आए हो, उन लोगों को ये मेथड पता है, रेशियो टेस्ट करके सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर के अंदर आती थी, ओके। वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी है। और जो लोग नहीं जानते, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो वापस से रेशियो वाली जो मेथड है मैं यहाँ पे समझा दूंगा, ओके। इसके अंदर क्या है, आपका ये मेन फॉर्मूला है, कैपिटल R इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मॉड करो और an अपॉन an प्लस 1। ये an आपको हर बार फाइंड करना है, क्वेश्चंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट an मिलेगा। an मिलता है, उसमें n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस करो तो an प्लस 1 मिल जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करो, लिमिट अप्लाई करो, देन आपका आंसर मिल जाएगा। ये मॉड्यूलस कभी भी भूलना नहीं है, उसका रीजन है रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ओके। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मॉड आपका क्या कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि मॉड करना है। रेशियो टेस्ट में मैथ्स 1 2 जो था उसके अंदर आता था, वहां पे मॉड्यूलस नहीं था, हाँ वहां पे पावर सीरीज वाले टॉपिक के अंदर ये आता था, ओके। तो सेम वही टॉपिक है, ज्यादा वेरिएशन नहीं, खाली फर्क है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अप्लाई होता है, ओके। चलो तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यही टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड रीजंस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग। 3 सम है, तीनों को मैंने कंबाइन में एक साथ लिखा है, ओके। तो पूरा का पूरा टॉपिक इन 3 सम के अंदर कवर हो जाएंगे। तीनों सम एक दूसरे के सिमिलर है, ओके, कोई वेरिएशन नहीं है। खाली वेरिएशन जो है वो एन स्टेप का होगा कि वो क्या क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले फर्स्ट सम देखते हैं हम। फर्स्ट सम आपका ये दिया है, सॉल्यूशन फर्स्ट सम का। सबसे पहले ऑलवेज आपको क्या काम करना है कि an फाइंड करना है। तो an क्या बनेगा, जो आपका z वाला पोर्शन होगा z रेज टू n होगा, z माइनस 2i रेज टू n होगा, z माइनस 2i रेज टू n होगा। यानी ये जो z वाला पोर्शन है उसको स्किप कर दो, उसके अलावा जो स्टेप बचता है दैट इज कॉल्ड an। तो पहले सब में देखो तो z रेज टू n निकाल दो, ओके। तो उसके अलावा क्या बचा, नीचे 1/2 रेज टू n प्लस 1 दैट इज an। ये कहां से आता है, तो आपका पावर सीरीज का एक्चुअल फॉर्म क्या था, ये वाला है, ओके। तो इसमें z वाला जो पोर्शन होता है अगर वो निकाल दो तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन क्या बचता है आपका, an बचेगा। तो इसके ऊपर से ये an यहां पे मिलेगा, ओके। फिर इसको सिंप्लीफाई करना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हियर an इज इक्वल टू z रेज टू n काउंट नहीं करना, समेशन भी काउंट नहीं करना, समेशन इंक्लूड होता है। तो an यानी कि सिर्फ z रेज टू n के अलावा जो वैल्यू बचती है और समेशन के अलावा वो, यानी 1 आएगा ऊपर तो, और नीचे बचेगा 2 रेज टू n प्लस 1। डन। चलो तो ये हो गया, an मिल गया। अब आपको क्या करना है, आगे के स्टेप के अंदर an प्लस 1 आपको अप्लाई करना है, ओके। सो an प्लस 1 यहां पे क्या बनेगा, an के हिसाब से ही बनेगा। an प्लस 1 क्या बनेगा, तो n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस कर दो इसी स्टेप के अंदर। सो an प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह पे n प्लस 1 आ गया, यहां पे भी रिप्लेस करो, जहां पे भी n है सिर्फ वहीं पे। तो 2 एज इट इज रहेगा, n की जगह पे n प्लस 1 एंड ये प्लस 1 नीचे वाला एज इट इज,
ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट वो डायरेक्टली हम उसी के अंदर कर देंगे। चलो, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, रीजन और रेडियस दोनों कन्वर्जेंस का फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले रेडियस करनी है, रेडियस मिलेगी तभी आपको क्या मिलेगा, रीजन मिलेगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पहले फाइंड करते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, उसका सबसे पहले जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो लिखो, कैपिटल R इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड्यूलस an अपॉन an प्लस 1। यही फॉर्मूला रेशियो टेस्ट में भी अप्लाई होता था मैथ्स 1-2 के अंदर। ओके, चलो ये आ गया, an आपके पास है, an प्लस 1 है, दोनों की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड्यूलस an की जगह ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2n प्लस 1। एक टेक्निक यहां पे बता देता हूं, ऑलवेज ध्यान रखना कि हर बार आपका an ऊपर होगा, an प्लस 1 नीचे होगा। आपके पास वैल्यूज मोस्ट ऑफ केस में फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, मतलब ऊपर की भी वैल्यू होगी, नीचे की भी होगी। ओके, तो an प्लस 1 हर बार आपका क्या होगा, रिवर्स बनेगा। ओके, तो ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी ऐसी फ्रैक्शन वाली वैल्यू दी है तो पहले an लिख दो, और an प्लस 1 है उसको क्या कर दो, रिवर्स फॉर्म में लिख दो। ओके, मतलब एक्चुअल में ऐसे लिखना है हमें 1 अपॉन 2n प्लस 1 और अपॉन करके 1 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 1। फिर क्या होता है, ये अपॉन का अपॉन है तो कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा। ये टर्म ऊपर है तो कहां पे आ जाएगा, नीचे। ये सब हर बार सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, तो हर बार ये ना करना हो तो बेटर क्या है कि एडवांस में ही ये टर्म जो आपने लिखा है ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, इनटू करके इसी टर्म को रिवर्स फॉर्म में ऐसे लिख दो। ओके, ये ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आए तो an प्लस 1 की वैल्यू रिवर्स कर देनी। और अगर भूल जाओ तो जैसे आप लोग जानते हो वैसे ही अप्लाई करना, बस दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, पर ऊपर नीचे वैल्यू रिप्लेस ना हो जाए या इधर उधर ना हो जाए, वो खास ध्यान रखना। तो अभी सिंपल क्या करना है, an लिखा, an प्लस 1 नीचे है तो ये वैल्यू नीचे अप्लाई करूंगा, फिर वापस ऊपर आएगा। उससे बेटर है मैं डायरेक्टली रिवर्स कर देता हूं, तो नीचे वाला फॉर्म ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे। ओके, तो ये आपका नॉर्मल सिंपल टर्म बन। अब यहां से इसको सॉल्व करना है। ये अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लेना, अभी मैं रफ करने वाला हूं। तो ये जो वैल्यू थी r इज इक्वल टू, यहां से कंटिन्यू करते हैं। अब ये सॉल्यूशन करने में यहां से आपको क्या करना है, जितने टर्म्स आपके पहले तो कट आउट होते हैं डायरेक्टली वो कट कर लो ऊपर नीचे से, नहीं होते तो आपको क्या करना है, जो n वाला स्टेप है वो बाहर कॉमन लेना है। ओके, ऑलवेज ये याद रखना, क्योंकि आपकी लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो n आप कॉमन लोगे, n वाले मैक्सिमम स्टेप कॉमन लोगे तो क्या होगा, जहां पे वैल्यू है वो कॉमन निकल जाएगी, जहां पे नहीं है वो अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में n आएगा तो बेनिफिट रहेगा कि n की जगह जैसे इंफिनिटी वैल्यू रखूंगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है, हर बार n वाले स्टेप्स जितने भी है उसके मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम टर्म्स आपको बाहर लेने। ओके, ये ऑलवेज आपको ध्यान रखना है। तो यहां से क्या क्या बाहर निकलेगा, 2n प्लस 1 है, n दो जगह पे, एक यहां पे और एक यहां पे, तो इसकी मैक्सिमम पावर यहां पे क्या गिवन है, सो मैक्सिमम यहाँ पे n की पावर वाला स्टेप कौन सा है, ये वाला 2n और 2n प्लस 1, इसमें एक ज्यादा पावर है, तो मैक्सिमम जो पावर है वो आपको बाहर निकालनी है। तो यहां से 2n प्लस 1 कॉमन लूंगा, r लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड्यूलस, तो यहां पे ये 1 को तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, 2n प्लस 1 इसमें से कॉमन लू। ओके, तो अंदर क्या बचेगा, यहां से पूरा स्टेप कॉमन आ गया तो यहां पे 1 बचेगा, प्लस यहां पे 1 है, ये वाला स्टेप नहीं है, तो जहां पे भी ये स्टेप नहीं मिलता आपको तो क्या करना है, कॉमन का सिंपल रूल है, जहां पे है कॉमन ले लो, नहीं है वहां पे डायरेक्टली क्या कर दो, उसको अपॉन में रख दो। ओके, तो ये टर्म अपॉन में चला जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। ओके, अब नीचे सेम वैसे ही यहां पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2n, तो 2n कॉमन ले लेता हूं,
तो 2n यहां से कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ पे 1 रहेगा, स्टेप कॉमन, यहाँ पे स्टेप नहीं है तो वो अपॉन में चला जाएगा, बट जो कॉमन लिया है वो ही। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एज इट इज। अब ये जो भी कॉमन स्टेप्स लेते हो हर बार वो कैंसिल आउट हो गए ऊपर नीचे से। तो यहाँ पे क्या है 2n+1, इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2n इंटू 2n, इसी से बनेगा। अगर आपके बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो आप क्या करते हो, इन दोनों को मिला के एडिशन करते हो। तो वाइस वर्सा भी इसको रिवर्स में अप्लाई कर सकता हो, तो इसको स्प्लिट करके ऐसे बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2n, वो 2n इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो रिमेनिंग पावर इज रिमेनिंग टर्म इज 2n, यानी बचेगा ओनली 2। तो इसमें से 2n कैंसल आउट हो गया, बचा 2n यानी सिर्फ 2। ओके, यहां पे 1+1/2n+1 एज इट इज। नीचे ये पूरा स्टेप कैंसिल हो गया, इतना रिमेनिंग टर्म रहेगा, तो 1+1/2n एंड मॉड एज इट इज। अब लिमिट अप्लाई कर सकते हो। जब कभी भी आपका n सब जगह से ऊपर न्यूमरेटर में से निकल जाए तब आप वहां पे लिमिट के अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे n अब ये जो है पावर में है, बट ये पूरा टर्म फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में है, ये भी डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो ये अब n की जगह पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो पहला 2 एज इट इज रहेगा, 1 एज इट इज। यहाँ पे n की जगह मैं इंफिनिटिव अप्लाई करूं तो क्या बनेगा स्टेप, 2n+1। इंफिनिटी में +1 करूं तो इंफिनिटिव रहेगा, और 2 की इंफिनिटिव पावर यानी इंफिनिटिव ही रहेगा, वो एंड नहीं करेगा। इन शॉर्ट नीचे मुझे इतना आंसर क्या मिला, इंफिनिटी 1/इंफिनिटी बचेगा। अभी के लिए समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। देन नीचे यहाँ पे 1 प्लस सेम अगेन n की जगह इंफिनिटिव, तो 2 अगेन इंफिनिटिव आएगा, सो 1+1/इंफिनिटिव। और सब लोग जानते हैं कि अगर अपॉन में इंफिनिटिव आता है, ऊपर नंबर है, तो आंसर उसका डेफिनेटली क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो 1 प्लस ये बनेगा 0, वैसे ही नीचे 1 प्लस ये पूरा स्टेप बनेगा 0। यहाँ पे 1+0 यानी 1, 1+0 यानी 1, 2 × 1 2। तो आंसर रहेगा रेडियस का ओनली 2। ओके, अब इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, रीजन। तो रीजन के लिए सिर्फ एक ही स्टेप लिखना था, तो नीचे लिखो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज, पहले तो आपको जो टर्म दिया है वो मॉड्यूलस में लिखना है। यहाँ पे z है, अगर ये सम आता है तो मॉड z - 2i लेना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ z है तो अगेन क्या लेना है, मॉड z, फिर लेस देन करो और रेडियस की वैल्यू क्या आई है 2, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। अभी मैंने थियरी में समझाया कि रीजन कैसे बनता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा, मॉड z <2। ये आपका फर्स्ट सम इतना ये कंप्लीट हो। सिमिलर ऐसा है आपका सेकंड सम है, वो स्टार्ट करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ये अभी रफ करने वाला। ओके, चलो अब सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। यहां से सेकंड सम के क्वेश्चन के अंदर एक ही वेरिएशन है, और वो वेरिएशन है कि z की जगह पे आपको कुछ और टर्म दिया है, और वो क्या है z - 2i। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको कंसिडरेशन में ध्यान रखना है और लास्ट में जो कंक्लूजन लिखो उसमें ध्यान रखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड an। तो an क्या बनेगा, z के अलावा जो रिमेनिंग स्टेप है और समेशन के अलावा, दैट इज -1/n/n। सो an इज इक्वल टू -1/n/n। साथ में an+1 भी फाइंड कर लो, जिसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ n की जगह पे n+1 रिप्लेस। तो -1/n की जगह पे n+1, n की जगह पे n+1, दोनों वैल्यू मिल गई। अब यहां पे रेडियस अप्लाई करो, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज r इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड्यूलस an/n+1। देयरफॉर r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड्यूलस an की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, -1/n/n डॉट an+1 कैसे लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म है तो उल्टा रिवर्स में लिख देना है। तो नीचे वाला स्टेप ऊपर आ जाएगा,
और ऊपर वाला स्टेप नीचे चला जाएगा। क्लियर? अब यहां से जितने स्टेप्स कैंसल आउट होते हैं वो कैंसल करने हैं, जो यहां पे कर रहा हूं मैं। r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड्यूलस। यहां पे देखो सिमिलर जैसे प्रीवियस सम में 2n+1 और नीचे 2n था, वैसे ही यहां पे आया -1n -1n+1, तो दोनों जगह से -1n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना स्टेप बचेगा। -1 की 1 पावर, -1 की 1 पावर आंसर क्या रहेगा? ओनली -1, यानी कि एक माइनस साइन यहां पे बच रही है, वो पहले ऐड कर दो, तो माइनस साइन आ गई। इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रिमेनिंग टर्म है n+1 अपॉन n, तो n+1 अपॉन n, इतना टर्म आ गया। अब क्या स्टेप करना है? n को आपको अपॉन में ले जाना है, सारे n को, कोई भी ऊपर टर्म नहीं बचना चाहिए। तो अपॉन में ले जाने के लिए जैसे प्रीवियस समझाया था वैसे ही मैक्सिमम पावर ऊपर नीचे से कॉमन लेनी है, माइनस एज इट इज। यहाँ पे n है तो n कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1 है, n नहीं है, तो n से डिवाइड करेंगे। ओके, कॉमन का सिंपल रूल। और यहाँ पे तो कोई टर्म बाहर नहीं आएगा क्योंकि एक ही टर्म है। n दोनों जगह से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो, तो बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड्यूलस -1 + 1 अपॉन n। सब लोग जानते हैं मॉड है तो माइनस का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। n की जगह पे इंफिनिटी में अप्लाई करूं तो आंसर क्या मिलेगा? 1 + 1 अपॉन n की जगह पे इंफिनिटी, जो आंसर रहेगा 0, यानी आपका रेडियस का आंसर क्या मिला? r इज इक्वल टू 1। ओके, सो देयरफॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिलेगा? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज मॉड्यूलस z, अकेला z लिए z -2i है, तो z -2i इज इक्वल टू आपकी रेडियस r क्या मिली है? 1, बट रीजन है तो ऑलवेज साइन क्या करनी है? लेस साइन। अगर सर्कल है तब आपका इक्वल टू साइन आता है, बट रीजन का बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? लेस साइन। तो ये सेकंड सम का आंसर, रेडियस और रीजन। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद थर्ड सम कंटिन्यू कर रहा हूं। चलो थर्ड सम के अंदर जैसे प्रीवियस में z -2i था वैसे ही यहाँ पे z -2i है, बस वेरिएशन है यहाँ पे टर्म्स an का थोड़ा डिफरेंट दिया है। ओके, तो उससे क्या चांसेस होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। हियर सबसे पहले an, तो an के लिए z वाला स्टेप स्किप करो, समेशन स्किप करो, तो ये बचेगा आपका an 6n + 1 अपॉन 2n + 5 होल स्क्वायर। ओके, इसके ऊपर से n + 1 बनाओ, सो an + 1 इज इक्वल टू सिर्फ n की जगह पे n + 1 रिप्लेस करो। यहाँ पे n की जगह पे ये रिप्लेसमेंट में ध्यान रखना। ओके, क्योंकि यहाँ पे 6 है और n की जगह पे n + 1 कर रहा हूं, तो ब्रैकेट करना ना भूलो, वो ध्यान रखना। अगर बाय चांस आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये वैल्यू कुछ अलग आएगी, ये वैल्यू कुछ अलग आएगी, तो ये खास ध्यान रखना। जब भी कुछ मल्टीप्लीकेशन में हो तो n की जगह पे n + 1 रिप्लेस करो, वहां पे ब्रैकेट कर देना, प्लस ये वाला 1 तो ऐसे ही, वैसे ही नीचे 2 n की जगह पे n + 1 ब्रैकेट में +5 एज इट इज रहेगा, और इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये टर्म मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यहाँ पे ये कर दो an + 1 इज इक्वल टू 6 अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 6n होगा, यहाँ पे जाएगा तो +6 and +1 becomes +7, वैसे ही नीचे 2 into n 2n +2 +5 becomes +7 and also ओके। अब दोनों सिमिलर स्टेप बन गए, तो अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज, सबसे पहले फॉर्मूला r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड्यूलस an अपॉन an + 1। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू an की जगह पे ये वैल्यू आएगी 6n + 1
अपॉन 2n प्लस 5 और उसका होल स्क्वायर इंटू अगेन यहाँ पे an प्लस 1 का फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फ्रैक्शन फॉर्म है तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स आपको लेना है, तो रिवर्स में स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू ऊपर और ये नीचे, ऐसे स्पेसिफाई कर दो। तो 2n प्लस 7 जो नीचे था वो ऊपर आ गया और 6n प्लस 7 ऊपर से नीचे। अब डायरेक्टली यहां से कोई भी स्टेप कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सारे स्टेप्स डिफरेंट है, 6n प्लस 1, 6n प्लस 7, यहाँ पे 2n प्लस 5 है, यहाँ पे 2n प्लस 7, तो डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो क्या करो, सीधा अपना जो स्टेप है कि सारे n मैक्सिमम जो है वो कॉमन लेने हैं, तो n यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां से n ही निकलेगा, सिर्फ एक पावर है, यहां पे बचेगा 6 प्लस, यहां पे n नहीं है तो 1 अपॉन n हो जाएगा, वैसे ही यहां से n कॉमन तो बचेगा यहाँ पे 2 प्लस 5 अपॉन n और इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर डॉट, वैसे ही दूसरे में करो, यहां से भी n कॉमन तो बचेगा 2 प्लस, यहां पे n नहीं है तो अपॉन में डिवाइड हो जाएगा 7 अपॉन n प्लस यहां से n कॉमन तो 6 प्लस 7 अपॉन n और इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। ओके, अब n सारे कैंसल आउट हो गए, अब n कहीं पे भी जो बचा है वो अपॉन में ही है, कहीं पे भी ऊपर यानी कि न्यूमरेटर के अंदर n नहीं बचा, तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे 6 प्लस n की जगह पे इंफिनिटी बनेगा 1 अपॉन इंफिनिटी, अब ये 1 अपॉन इंफिनिटी वाला स्टेप नहीं लिख रहा, डायरेक्टली लिखना है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या बनेगा 0, वैसे ही यहाँ पे 2 प्लस, चाहे यहाँ पे 5 हो 10 हो या कोई भी हो, बट कोई भी नंबर के अपॉन में n दिया है और वो n की वैल्यू इंफिनिटी यानी कि एनी नंबर अपॉन इंफिनिटिव आंसर है तो उसका ऑलवेज आंसर 0 ही रहेगा, यानी इसका नंबर का कोई भी वेरिएशन आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो अपॉन में n है, इंफिनिटिव आया तो आंसर क्या बन गया 0, ये भी स्टेप 0 और होल स्क्वायर मत भूलना, इसका भी होल स्क्वायर है इनटू, वैसे इसका करो तो 2 प्लस अपॉन में n इंफिनिटिव रहेगा यानी कि आंसर बनेगा 0, 6 प्लस इंफिनिटिव आएगा 7 अपॉन इंफिनिटिव बिकम्स 0, 6 अपॉन 2 रहेगा 3 स्क्वायर, ये तो 0 निकल गया, 6 अपॉन 2 3 आया उसका स्क्वायर इनटू, वैसे ही 2 अपॉन 6 है तो इसका आंसर रहेगा 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर, सेम टर्म है होल स्क्वायर है तो ये दोनों स्टेप क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो बचेगा ओनली r इज इक्वल टू 1 एंड रीजन क्या आएगा आपका, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज मॉड्यूलस z की वैल्यू क्या है आपकी, ये पूरा टर्म z माइनस 2i, तो मॉड z माइनस 2i लेस देन रेडियस की वैल्यू है 1, तो ये आपका रीजन बन गया। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के कोई भी सम्स होते हैं आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं, पूरे टॉपिक के 3 सम मैंने कंबाइन करके इसमें सिखा दिए, वर्कशीट के अंदर मोर सम्स आपको दे दूंगा, फिर भी इनकेस कोई क्वेरी है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।